एक 18 साल की लड़की अपने ही भाई के साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है, तभी उसकी माँ अचानक से कहीं आ जाती है और उसके बाद वो अपनी बेटी को जोरदार थप्पड़ मारने लगती है और फिर उससे ये कहती है कि तुझे शर्म नहीं आई अपने भाई के साथ ही संबंध बनाते हुए। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये कर्नाटक की एक सच्ची घटना है। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हमारा मोटिवेशन है वो बना रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना कर्नाटक के एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार रहता है। परिवार में एक लड़की और उसके माता पिता। लड़की का नाम शीला होता है और उसके पिताजी होते हैं वो किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे होते हैं और वो कम से कम 6 से 7 महीने बाद अपने घर पर आते हैं और इस तरह से उनका गुजारा चल रहा होता है। तो शीला का चचेरा भाई जिसका नाम अनिरुद्ध होता है वो अक्सर उसके पास आ जाया करता था और इस तरह से उन पर कोई शक नहीं करता था, क्योंकि जो उनका रिश्ता जो था भाई बहन का रिश्ता होता है। दोस्तों, उसकी माँ जो होती है अनिरुद्ध को अपना ही समझने लगती है, बल्कि अपना समझती है। उसे ये अंदेशा नहीं होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है जो शीला की माँ होती है वो कहीं मार्केट में सामान खरीदने के लिए जाती है। तो वो शीला से कहती है कि तुम यहीं पर रहकर घर की देखभाल करना, और अनिरुद्ध से कहती है कि बेटा तुम भी अपनी बहन का ख्याल रखना, इस घर में कोई नहीं है। और इस तरह से वो ये कहकर मार्केट में चली जाती है। मार्केट में जाने के बाद वो कुछ सामान खरीद कर कुछ घंटों के बाद जैसे ही घर पे लौटती है तो क्या देखती है, जिसको देखने के बाद उसकी आंखें फटी रह जाती है। दोस्तों, वो जैसे ही घर पर पहुंचती है तो घर का दरवाजा बंद होता है और इस तरह से वो घर पर झांक कर देखती है। तो इस तरह से दोस्तों वो खिड़की से झांक कर देखती है तो देखकर उसके पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। शीला अपने भाई अनिरुद्ध के साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है। ये देखकर उसकी मम्मी का खून खौल जाता है और इस तरह से वो किवाड़ों को खुलवाती है। खुलवाने के बाद अनिरुद्ध और शीला जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं, अनिरुद्ध जो होता है वो तो चुपके से निकल जाता है, लेकिन उसकी माँ जो होती है, उसकी माँ शीला की माँ शीला को जोरदार थप्पड़ मारने लगती है और कहती है तुझे शर्म नहीं आई अपने भाई के साथ ही नाजायज संबंध बनाते हुए। और इस तरह से शीला कहती है कि ये हमारा संबंध जायज है क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर शीला की माँ का खून खौल जाता है और फिर से एक थप्पड़ और जड़ देती है और कहती है कि ये तेरा भाई है, इससे तेरी शादी कैसे हो सकती है? ये कैसे मुमकिन है कि तू अपने भाई के साथ संबंध बनाए और उससे शादी करे? तुझे शर्म नहीं आई? उल्टा कहीं की बहुत बुरा भला और गाली देने लगती है। फिर कुछ देर बाद दोस्तों फिर क्या होता है, मामला शांत हो जाता है। शांत होने के बाद फिर कुछ दिनों तक मामला शांत रहता है। दोस्तों, जैसे ही वो शीला की माँ अब उस पर नज़र रखने लगती है और इस तरह से जैसे ही शीला की माँ फिर कहीं बाजार या कोई सामान खरीदने के लिए जाती है और इस तरह से घर पर शीला को छोड़ जाती है। और इस तरह से शीला जो होती है फोन करके अपने प्रेमी अनिरुद्ध को घर पर बुला लेती है। उन दोनों का शारीरिक संबंध होता है फिर से चालू हो जाता है। दोस्तों, फिर क्या होता है, इस बात की भनक जो होती है उसकी माँ को लग जाती है किसी पड़ोसी के द्वारा। तो फिर क्या होता है, फिर उसकी माँ आती है। आने के बाद अनिरुद्ध को वहीं पर पकड़कर उसकी जब पंचायत की जाती है और उसके अनिरुद्ध के माँ बाप को बुलाया जाता है। जब अनिरुद्ध के माँ बाप ये सुनते हैं कि ये भाई बहन आपस में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, एक दूसरे का संबंध बना रहे थे, तो ये सुनकर उसके माँ बाप को भी बहुत गुस्सा आता है। उसको समझा बुझाकर
फिर किसी तरह से शांत कर दिया जाता है, क्योंकि ये मामला जो होता है वो उनका आपस का घर का मामला होता है। और फिर क्या होता है दोस्तों, एक कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है दोस्तों, जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। जब उन दोनों का मिलन नहीं होता है तो शीला और अनिरुद्ध एक ऐसा प्लान बनाते हैं। शीला अपनी माँ को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेती है, जिससे उनके बीच में कोई रोड़ा ना बने। एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, रात का समय होता है। शीला अपने प्रेमी अनिरुद्ध को घर को बुलाती है। बुलाने के बाद उसकी माँ जो होती थी वो सो रही होती है, बहुत ही गहरी नींद में। फिर अचानक से दोनों जाकर शीला जो होती है वो अपने मम्मी के पैर पकड़ लेती है, और अनिरुद्ध जो होता है उसकी माँ का गला दबाने लगता है। जब तक गला दबाए रखता है, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। जब शीला की मम्मी मर जाती है तो वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहीं नहर में फेंक देते हैं, इस तरह से किसी को शक ना हो, ताकि ऐसा लगे कि उसकी माँ पानी में डूबकर मर गई होगी। तो दोस्तों, जैसे ही इस तरह से इस बात की जानकारी मोहल्ले पड़ोस वालों को होती है, मोहल्ले पड़ोस वाले इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं कि इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसकी माँ का इनके साथ झगड़ा भी हुआ था। तो पुलिस शक के आधार पर शीला और अनिरुद्ध को थाने में ले जाती है, फिर दोनों को टॉर्चर करने लगती है। फिर क्या होता है दोस्तों, शीला की जुबान खुल जाती है। शीला सच बताने लगती है कि उसकी माँ जो होती है वो उनके प्यार में रोड़ा बन रही थी और हर काम में उनकी बाधा डाल रही थी। इसलिए उनको ये काम करना पड़ा ताकि उनके मिलने में उनके संबंध बनाने में कोई रोड़ा ना बने।